तो खबर आ रही है नीट एग्जाम से जुड़ी हुई। नीट एग्जाम जो कैंसिल हुआ था, अब वो कब होगा उसकी तारीख आ गई है। वो तारीख है 21 जून। नीट की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। एनटीए ने एक पोस्ट किया है, उस पोस्ट में क्या है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलें कि आपको ध्यान होगा 12 मई को नीट यूजी 2026 एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। 3 मई को जो पेपर हुआ था नीट यूजी 2026 का, पेपर लीक की बात सामने आई थी, जिसके बाद 12 मई को ये एग्जाम रद्द कर दिया गया था। तो अब जो एनटीए ने ट्वीट किया है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन्होंने इसमें लिखा है कि नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन डेट अनाउंस द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज शेड्यूल्ड द री एग्जामिनेशन ऑफ नीट यूजी 2026 ऑन संडे 21 जून 2026। कैंडिडेट एंड पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिलाई ओनली ऑन ऑफिशियल चैनल ऑफ एनटीए। यानी ये नई तारीखों का ऐलान हो गया है और पेरेंट्स उनसे कहा है कि स्टूडेंट से कि आप जो ऑफिशियल चैनल है एनटीए के, उस पर ही रिलाई करें और इधर उधर जो खबरें आ रही हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो इस ट्वीट में आपने एक बात नोटिस की होगी, उसमें लिखा है कि विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इसके पीछे की एक क्रोनोलॉजी समझिए। जब से पेपर लीक की खबर सामने आई थी 12 मई को, आज 15 मई है, तो 12 मई के बाद 13 को काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, शिक्षा मंत्री से सवाल किए गए, लेकिन वो सवालों से बचते हुए नजर आए। लेकिन इन सब के बीच में गुरुवार देर रात, यानी कल देर रात, कल यानी 14 मई की देर रात, जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके घर में एक हाई लेवल मीटिंग हुई शाम के वक्त। और जो एग्जाम रद्द हुआ है उसके 2 दिन बाद ये मीटिंग हुई। 2 दिन तक वो सवालों से बचते हुए नजर आ रहे थे और इस मीटिंग में ये दोबारा एग्जाम कराने पर चर्चा हुई थी। जो चर्चा हुई उसके बाद अब ये कह दिया गया, आज ये ट्वीट ऑफिशियली कर दिया गया कि 21 जून को ये दोबारा एग्जाम कराया जाएगा। तो जो 22 लाख से ज़्यादा इसमें स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, अब उन्हें दोबारा से ये टेस्ट देना होगा। तो अब देखना ये है कि क्या एनटीए फुल प्रूफ तरीके से एग्जाम ये करा पाएगा, क्योंकि इससे पहले का जब हमने 2024 का एग्जाम याद करिए आप, उसमें पूरा पेपर तो लीक नहीं, लेकिन पार्शली जो है कई स्टूडेंट्स के नंबर जो है एक सेंटर पे मौजूद बच्चों के नंबर आए थे, उसमें से फिर कुछ 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का दोबारा एग्जाम कराया गया था, लेकिन उसके बाद उन स्टूडेंट्स के नंबर उतने नहीं आए थे। तो हमेशा से सवालों के घेरे में है एजेंसी। फाइमा जो है उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि जो एजेंसी है एनटीए को या तो रद्द किया जाए या इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की जाए। और जिस तरह से एनटीए एग्जाम कराती है तो वो उस पर सवाल उठाए गए, उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए थे। बैठक से जुड़ी एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। जो बैठक यानी धर्मेंद्र प्रधान यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के घर में 14 तारीख को हुई थी, उस बैठक में उच्च शिक्षा के सचिव विनीत जोशी, स्कूल शिक्षा के सचिव संजय कुमार, एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह, सीबीएसई के चेयरपर्सन राहुल सिंह और केंद्रीय विद्यालय संगठन जो केवीएस और नवोदय विद्यालय एनवीएस के कमिश्नर्स और बाकी जो तमाम अधिकारी हैं मंत्रालय से जुड़े, वो लोग शामिल थे। तो अहमदाबाद में धर्मेंद्र प्रधान गए थे गुरुवार को, तो उनका काफिला रोकने की कोशिश की थी। एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने काले झंडे भी दिखाए थे। और इससे पहले एनटीए के दफ्तर के बाहर जब पेपर लीक हुआ उसके अगले दिन 13 तारीख को एबीवीपी जो स्टूडेंट्स का संगठन है वो वहाँ पर पहुँचा था प्रोटेस्ट करने। इसके अलावा जो लेफ्ट का स्टूडेंट्स विंग है, आइसा और तमाम संगठन, उन्होंने भी इसे लेकर प्रोटेस्ट किया था। तमाम एजुकेटर जो नीट की तैयारी कराते हैं बच्चों को, वो साथ ही साथ वो टीचर्स भी जो स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर हैं, भले ही वो नीट की तैयारी ना कराते हों। आप देखिए ललन टॉप पर आप इंटरव्यू देखेंगे, इसमें खान सर हैं, एनवी सर हैं, अभिनय मैथ्स वाले सर हैं, अभिनय सर हैं। इसके अलावा जो एक इंटरव्यू हुआ है अवध ओझा का, वो भी आप देखिएगा किस तरीके से जितने भी एजुकेटर हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। तो अब ये 7 लोगों की गिरफ्तारी, जैसा आपको पता ही है,
राजस्थान से पेपर लीक की खबर आई थी और उसके बाद वहां पर एसओजी को पहले ये जिम्मेदारी थी, एसओजी से ये केस ट्रांसफर हो गया सीबीआई के पास। अभी तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें से 5 आरोपियों को 7 दिन की कस्टडी में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेज दिया है और बाकी जो लोग हैं उन पर अभी एक्शन जारी है। 7 लोग कौन कौन हैं? मांगीलाल बिमवाल राजस्थान से, दिनेश बिमवाल, इसके अलावा विकास बिमवाल राजस्थान से, शुभम खैरनार महाराष्ट्र से, यश यादव हरियाणा से, धनंजय लोखंडे महाराष्ट्र से, मनीषा वाघमारे महाराष्ट्र से। तो कुल मिलाकर ये 7 लोग हैं और जैसा कि आपको पता है कि 12 मई को पेपर लीक हुआ, उसके बाद आज यानी 15 मई को नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है कि अब 21 जून को नीट का एग्जाम होगा, नीट यूजी 2026 का। तो कुल मिलाकर फुल प्रूफ एग्जाम हो पाएगा या नहीं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। मामले से जुड़ी जो भी अपडेट आएगी हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दी लल्लन टॉप को तो ज़रूर करिए।